8 साल पहले की बात है, जब मैं एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। इस घटना के बाद से मैंने कभी भी कार नहीं चलाई है। उस रात, जो मुझे अब भी अच्छी तरह से याद है, चांदनी असामान्य रूप से नीली और ठंडी थी। लगभग 2 बजे थे। मैं थका हुआ था और घर जाना चाहता था। उसी समय पिछली सीट पर बैठे एक व्यक्ति ने कार का दरवाजा अचानक खोला। उसका लाल फेडोरा और लाल सूट मुझे दिखाई दिया। आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैं चौंक गया कि यह आदमी अचानक मेरी कार में आ गया। मैंने अपना सीना पकड़ लिया। उन्होंने लाल धूप का चश्मा पहना हुआ था। उसका चेहरा, जो अंधेरे में थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, दुबला पतला था और उसके गालों की हड्डियां बुरी तरह उभरी हुई थीं। मैंने उससे पूछा कि वह कहां जा रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी जगह के बारे में एक अजीब सा जवाब दिया जिससे आप इतनी नफरत करेंगे। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो हवा रिस रही हो। मुझे लगा कि वह एक अजीब व्यक्ति है, लेकिन मैंने शांति से बात करने की कोशिश की। सर, कृपया मुझे अपना गंतव्य बताएं और मैं आपको तुरंत ले जाऊंगा। मुझे जल्द ही घर जाकर अपनी पत्नी से सिर्फ 1 मिनट के लिए मिलने की जरूरत है। ओह, यह रोमांटिक है। मुझे लगता है कि आपको चुनना एक अच्छा निर्णय था। वो अप्रिय ढंग से हंस रहा था और मुझे लगा कि वो पागल है। मैं उसे बाहर फेंकने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर उसने कहा, यहां से लगभग 10 मील दूर एक कब्रिस्तान है। चलो बस वहीं चलते हैं। मैं थोड़ा नाराज था, लेकिन मैं बस यही सोच रहा था कि जल्दी से उसे छोड़कर घर चला जाऊं। तो मैंने कार स्टार्ट कर दी। मैं घबराया हुआ था और मूड को हल्का करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे बात की। आप क्या करते हैं? मैं एक डिलीवरी मैन हूं। उसकी आवाज अभी भी ऐसी लग रही थी मानो हवा निकल रही हो। अरे हाँ, आप क्या वितरित कर रहे हैं? मैं कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज दे रहा हूं। मैं अभी इसका वितरण करने जा रहा हूं। हाँ, आप अभी डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा और उसी क्षण उसके मुंह से धूल उड़ गई। चौंक पड़ा मैं। उसके सारे दांत, जो उसके खुले मुंह से दिखाई दे रहे थे, सड़ चुके थे। उसके मसूड़े गायब थे। उसकी जीभ सड़ गई थी, घृणित, शुष्क, मम्मी की तरह। एक पल के लिए मैं असमंजस में पड़ गया कि क्या मैंने कोई भ्रम देखा है। तभी मुझे सामने एक कब्रिस्तान दिखा और उसने कुछ ऐसा कहा जो मैं समझ नहीं सका। ओह, यह समय की बात है। अलविदा। उसने एक अज्ञात गाना गुनगुनाया और अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली, जिससे उसकी सड़ी गली, सूखी, हड्डीदार भुजाएं दिखने लगी। फिर अचानक वो मेरे करीब आया और मेरे मुंह में अपना हाथ डाल दिया। मैं चौंक गया और उसे रोकने की कोशिश की। कार आगे और पीछे की ओर लपकी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसका हाथ मेरे गले के नीचे था। तभी मैंने महसूस किया कि उसका हाथ मेरे दिल को पकड़ रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं चिल्लाया, स्टीयरिंग व्हील घुमाया और ब्रेक लगा दिए। तभी उस आदमी ने फुसफुसाकर मेरे कान में कुछ कहा। उसी समय मुझे कार के पहियों की चर्र चर्र की आवाज सुनाई दी और सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरी पत्नी मेरे बगल में रो रही थी। उसने मुझे जागते हुए देखकर कहा, तुम ठीक हो? डॉक्टर ने कहा कि आप दिल का दौरा पड़ने से लगभग मर ही गए थे, लेकिन आप बच गए। मैं अभिभूत हो गया था। मुझे अचानक उस आदमी की याद आई और मैंने उससे पूछा, मेरी पिछली सीट पर बैठे आदमी को क्या हुआ? फिर उसने मेरी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और बोली कि क्या यार, आप अकेले सवारी कर रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका मस्तिष्क भी घायल हो गया हो? चिकित्सक। वो सिसकने लगी। लाल रंग का आदमी। चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, वो बस रोती रही। मैं बहुत स्तब्ध था। वो यहाँ घटनास्थल पर आए बचाव कर्मियों ने भी कहा कि मेरी कार में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने सोचा कि पिछली सीट पर बैठे यात्री के साथ बातचीत डैश कैम पर हो सकती है, इसलिए मैंने अपनी पत्नी से डैश कैम लाने को कहा। और जब हमने वीडियो चलाया तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। उस आदमी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, केवल हवा लीक होने की आवाज। मेरी पत्नी उलझन में थी और उसने पूछा कि हवा लीक होने की आवाज क्या थी। यहां तक कि जब मैंने इसे अन्य लोगों को दिखाया तो उनमें से कोई भी यह नहीं समझ सका कि यह आवाज क्या थी। केवल मैं ही उसकी आवाज पहचान सकता था। मैं घबरा गया। आखिर वो आदमी क्या था? मुझे चांद की रोशनी में चमकता हुआ उसका लाल फेडोरा स्पष्ट रूप से याद आया। उसकी डरावनी आवाज। वो बहुत ज्वलंत थे, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार उसने मेरे कान में क्या कहा था। जाहिर है, जब मैंने यह सुना
तो मैं बेहोश हो गया। लेकिन मैंने कितनी भी कोशिश की, मुझे याद नहीं आया। फिर सुबह के शुरुआती घंटों में मेरे पूरे शरीर में अचानक पागलों की तरह रोंगटे खड़े होने लगे। मेरा शरीर इतना कांपने लगा कि बिस्तर भी हिल गया। इस बात का मुख्य कारण यह था कि मेरे कानों में उसकी धीमे से कही गई बातें अभी भी गूंज रही थीं। हैं? उसने पूछा। मैं तो लोगों की आत्मा को दूसरी दुनिया तक ले जाने का काम करता हूं।